आखिरकार वही हुआ जो होना ही था। दरअसल पहले अड़ियल रवैया अख्तियार कर रखा था चुनाव आयोग ने भी और चुनाव आयुक्त ने भी, लेकिन आखिरकार घुटने के बल बैठना पड़ा पूरे के पूरे चुनाव आयोग को। और यही नहीं, अब खबर यह भी निकल कर आ रही है कि क्या चुनाव आयुक्त की कुर्सी भी अब खतरे में है, क्योंकि जिस तरह की जबरदस्ती ये थोपी जा रही थी चीजें, उसको लेकर बड़े खुलासे हुए हैं और आखिरकार बैकफुट पर चुनाव आयोग आया। पहला। दूसरा, आज आपको दिखाऊंगा अदालती कार्रवाई, उसमें क्या कुछ कहा गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। जरूर सुनना चाहिए। और सड़क पर कौन से कागजात पड़े फिर से मिल गए जिससे हड़कंप मच गया। ये तमाम खबरों के साथ साथ आज आपको कई और महत्वपूर्ण खबरें भी दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा जहां दिल्ली की में दम घोटू हवा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग लगातार विरोध कर रहे हैं सरकार का, तो उनकी आवाजें कुचली जा रही हैं। उधर नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं मौसम है भाई, मौसम का मजा लीजिए। और इस मौसम के मजे की क्यों बात कही। और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में चुनाव आयोग क्या सो रहा है क्या। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के मंत्री ने बॉडी इलेक्शन के चुनाव से ठीक एक दिन पहले वहां की महिलाओं से, जिनको लाडली बहन योजना के तहत पैसे दिए जा रहे हैं, उनसे उन्हें याद दिलाया है कि उन्हें कहां कैसे किस तरह से वोट करना है, क्योंकि आपको एहसान, आप पर एहसान कर रही है सरकार। ये तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ, जरा देखिए। ये खबर निकलकर सामने आई। SIR 2.2 न्यूमरेशंस फॉर्म डेडलाइन एक्सटेंडेड टू December 11। BLO डिस्ट्रेस, BLO पर जिस तरह का दबाव है, उसी बीच अब यह खबर निकलकर सामने आई है कि 11 तारीख तक की समय सीमा बढ़ा दी गई है। क्या इस समय सीमा बढ़ाना ही काफी है? क्योंकि 11 तारीख यानी 7 दिन और बढ़ा देने से कुछ होने वाला नहीं है। मेरा अब भी मानना है कि इसे तकरीबन दिसंबर और जनवरी तक पहुंचाना चाहिए, नहीं दिसंबर आखिर तक के लिए। अब इसको लेकर क्या कहा जा रहा है जरा वो भी बताता हूं। साकेत गोखले हैं, सांसद होंगे, TMC द्वारा चुनाव आयोग का पर्दाफाश। पिछले 3 दिनों में चुनाव आयोग कितना बेशर्मी से पेश आया, इसका घटनाक्रम। शुक्रवार को जो तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल के 10 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को जल्दबाजी में की गई SIR प्रक्रिया के कारण मरने वाले 41 लोगों की सूची सौंप दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ऐसे हैरान जैसे देखे जैसे उन्हें मौतों के बारे में ना सुना है, ना पढ़ा है, ना पता। क्योंकि जिस आदमी नहीं पढ़ा होगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जो व्यक्ति पुराने फिल्मों की हीरोइंस की फिल्म देखकर डायलॉग सीखते हैं, उन पर समय कहां होगा। अभी और फिल्म्स देखी जा रही होंगी, शशि कपूर वाली, राज कपूर वाली, क्या क्या डायलॉग्स इकट्ठे करने, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है। अब TMC प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे, किसी का भी जवाब नहीं मिला। यह बताया गया कि हमारी नेता, जो इनकी नेता है ममता बनर्जी, उन्होंने चुनाव आयोग को 3 पत्र लिखे और उनका भी जवाब नहीं दिया। उसी शाम चुनाव आयोग ने मीडिया में सूत्रों पर आधारित खबरें छापी, जिसमें दावा किया गया कि TMC के सभी सवालों के जवाब दे दिए। शनिवार को हमारे नेता, इनके जो नेता हैं अभिषेक हैं और डेरेक ओब्रायन, इन्होंने चुनाव आयोग को आधिकारिक तौर पर इसकी प्रतिलिपि सौंपी। अब इसमें मुख्य बात है TMC SIR के खिलाफ नहीं, बल्कि जिस बेतरतीब ढंग से इसे अंजाम दिया जा रहा है उसके खिलाफ। बिल्कुल सही, मैं भी यही कहता रहा हूं, बहुत गलत है। ये BLO केवल चुनाव आयोग के दबाव के कारण मर रहे थे, ऐसे तथ्य इन्होंने दिए। बहुत सारे तथ्य हैं। तो क्या जो सवाल ये उठा था कि चुनाव आयोग के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, तो क्या वो FIR दर्ज होने जा रही है? क्या चुनाव आयोग की कुर्सी खतरे में? बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, अब अदालती कार्रवाई भी आप देख ही लीजिए, वहां क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। Voter application form for objection for proposed inclusion, deletion of name in existing. So an individual verification to assuage your lordship's doubts and to have a mass of this imagined influx of non-citizens marauding over India and invading India, which of course is a figment of imagination, but let's assume there are many of them. So many of them have to come one by one under this bills. So I will file against her. She will manage to, she will contest it and some third party will decide it. I will file against him. He will contest it and some third party will decide it. You have a provision, Rule 7. Form 7. Is it not one is going beyond 327? हालांकि सर्वोच्च न्याय सो रहा है, यह दावा किया जा रहा है कि जब वो बोल रहे थे, देखिए इसमें दावा किया जा रहा है, ऐसा अजय शुक्ला का दावा है, ये न्यायमूर्ति सो रहे थे उस समय। देश के संविधान लोकतंत्र को लेकर देश के सबसे बड़े विधिवेत्ता अभिषेक मनु सिंघवी मुख्य न्यायाधीश के 2 जजेस के बेंच के सामने तथ्य रख रहे थे और न्याय सो रहा था। सोचिए आपको न्याय देने के लिए कितना गंभीर है ये न्याय का मंदिर, मस्जिद, खैर जो भी इनका कहना है। अब अगली खबर जरा देखिए, अगली खबर देखिए, यहाँ क्या पड़ा हुआ मिलता है, यहाँ पर भी देखिए।
अब किसी को भी बीएलओ वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने सभी के एसआईआर फार्म सड़कों पर रखवा दिए हैं विद Z+ सिक्योरिटी के साथ। तो अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अपने निकलते बढ़ते कभी भी सड़क से उठा सकते हैं एसआईआर फार्म। तो एसआईआर फॉर्म सड़क पर पड़े मिल रहे हैं, वहाँ पर जो स्लिप्स होती हैं, जो स्लिप निकलती हैं ईवीएम से, वो पड़ी मिल रही हैं। बड़ा आराम चल रहा है और आदमी कोई लेना देना नहीं। अब ये कौन है? 1500 रुपये याद रखना, वोट देते समय वफादार रहना। कौन कह रहे हैं ये? महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता जयकुमार गोरे। यानी 1500 रुपये में ये व्यक्ति मंत्री हैं, संविधान की शपथ ली और उसी संविधान के तहत चुनाव आयुक्त और चुनाव होते हैं, चुनाव आयुक्त का गठन होता है। सोचिए, उसी संविधान की शपथ लेकर ये मंत्री बनते हैं और उसी संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 1500 रुपये में वोट खरीदा। ये इसी मतलब है ना वफादार रहने का। मतलब तुम कौन हो भैया जो दे रहे हो? अपनी जेब से दे रहे हो क्या? महाराष्ट्र के मंत्री हैं, बीजेपी नेता हैं जयकुमार गोरे ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिनी योजना के लाभार्थी महिलाओं से आगामी नगर निकाय चुनाव जो कल होने में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रति वफादार रहने को कहा। उन्होंने कहा यहाँ तक कि उनके पति भी उन्हें 100 रुपये नहीं देते होंगे। सोलापुर जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महिलाओं से अनुरोध किया जो भी उन्हें पैसे दे उन्हें ले लें, लेकिन ये याद रखें कि योजना के तहत उनके बैंक खातों में प्रतिमाह 1500 रुपये डाले जा रहे हैं। ये कहते नजर आए। अब आ जाइए, हिंदू खतरे में है वाला बहुत डायलॉग सुना, तो जरा याद देखिए यहाँ क्या हो रहा है। एक ये तस्वीर निकली, यहाँ देखिए। बताओ ये कौन सा मंदिर है? भगवान शंकर की गद्दी है। 1500 साल पुराना महाराज जी का स्थान है। गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है। और दिल्ली के अंदर लगभग 100 साल पुराना महाराज जी का स्थान है। भगवान शंकर की सनातन धर्म का मंदिर है। भगवान शंकर का मंदिर है। इसकी मर्यादा अटल मर्यादा है महाराज जी की। 100 साल पुराना धर्म है। इतना पुराना स्थान, हिंदुओं का प्राचीन स्थान, जहाँ पे सुबह शाम भगवान अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये देखिए, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमने हिंदू को बचाना है। हमने हिंदुओं को बचाना है। हिंदू कहाँ से बचेंगे? ये हमारा मंदिर, ये हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं। ये हमारे मंदिर तोड़ रहे मंदिर, ये हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं। ये हरे रामा को चल रहा है। तो शॉकिंग है वाकई। न्यूज़ फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट ने 1500 साल पुराने गोरखनाथ टेम्पल जी नियर द RSS ऑफिस, जहां झंडेवालान के बराबर में, उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तमाम चीज़ें वहां पर होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये काम RSS के लिए किया जा रहा है। RSS जैसा दावा था कि RSS के पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, इसलिए किया जा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर भी देखिए एक वीडियो, ये भी एक मंदिर, वही मंदिर का हिस्सा है। खबर क्या है? बताया क्या? बीजेपी जितना मंदिर तोड़ रही है उससे किसी आक्रांता ने भी नहीं तोड़े, ऐसा दावा है। लेकिन फिलहाल बहुत सारे मंदिरों पर ऐसे खबरें आई हैं निकल के। देखिए, ये भी वीडियो देख लीजिए। ये देखिए अलग अलग मंदिर कैसे तोड़े गए थे। और ये बीजेपी शासित राज्य और बीजेपी शासित राज्यों के साथ साथ बीजेपी के कार्यकाल में ही है, ऐसा नहीं है। देखते चलिए। इसलिए कि सूर्य समाजवादी लिखते हैं, चुनाव से पहले मंदिर के नाम पर हिंदुओं से वोट मांगेंगे, जीत जाने के बाद मंदिरों को तोड़ देंगे। बिल्कुल। अब मुझे लगता है सनातन परंपरा खतरे में है नहीं, लेकिन खतरे में तो दिल्ली वालों की जान भी है ना। लगातार रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि हालात ऐसे हैं कि सांस लेना दूभर है। CGI ने टिप्पणी कर दी, तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन CGI की टिप्पणी करने से कुछ नहीं होता। मौसम विज्ञानी कुछ कहते हैं, मौसम विज्ञानी जो कहते हैं जरा सुनिए। ये आधुनिक मौसम विज्ञानी सुनिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। तो बिल्कुल, जहां सोचिए क्या हालात बने हुए हैं, वहां पर सुप्रिया लिखते हैं, दिल्ली में बेहिसाब प्रदूषण से लोग परेशान हैं। बच्चों और बुजुर्गों का हाल बुरा है। खांसी, जकड़न, सिरदर्द, आंखों में जलन। बजाय इसका समाधान ढूंढने के प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से कहा, मौसम का मजा लीजिए। वाह, सही बात है। और जाते जाते खबर है सिरप की कमाई से दुबई में होटल खड़ा कर लिया जाता है। कौन है इसके पीछे, ये जवाब कौन देगा, है ना? कोई सवाल जवाब पूछने वाला है नहीं। यहाँ तो राष्ट्रवादियों की सरकार चल रही है। नमस्कार।